आज हम वीर बालाजी के चमत्कारों का एवं उनके पवित्र धामों में से एक धाम श्री मेहंदीपुर धाम का आपके सामने रहस्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वहाँ का क्या रहस्य है, वहाँ की पूजा पद्धति क्या है, वहाँ पे हमें सुरक्षा की दृष्टि से क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं, उन सभी बातों का आपको पता लगे, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जिस प्रकार हनुमान चालीसा में वर्णन आता है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। जी हाँ, जिस प्रकार हनुमान चालीसा में कहा गया है कि हनुमान जी के नाम को निरंतर जपने से किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार की व्याधि या कोई भी नकारात्मक कोई भी शक्ति हो, उससे निजात पाना संभव है। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर का रहस्य बताने से पूर्व विज्ञान और आध्यात्म की इस विषय में समानता पर प्रकाश डालता हूँ। जिस प्रकार विज्ञान का ऐसा मानना है कि इस ऊर्जा दो प्रकार की रहती है, सकारात्मक और नकारात्मक। ये दोनों ऊर्जाएं सदैव हमारे जीवन में बराबर हमारे साथ चलती है। और अगर धार्मिक रूप से बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा चाहे अच्छी हो या बुरी, वह सदैव इस वातावरण में रहती है और उसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो जब कोई बुरी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा किसी सामान्य मानव को अपना घर बना लेती है तो उससे उत्पन्न परेशानी अत्यंत भयानक होती है। उस व्याधि से मानवीय शरीर अपना सामर्थ्य खो देता है, वह किसी अन्य के संचालन से संचालित होता रहता है। परंतु इन सभी नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए जब हमारे रक्षक स्वयं श्री वीर बजरंग बालाजी हो या विज्ञान की भाषा में कहे तो सकारात्मक ऊर्जा के महासागर की कृपा साथ हो, तो इन सभी भय से स्वतः ही दूर हो जाते हैं। आज के समय में सैकड़ों हजारों नहीं अपितु लाखों लोग इन परेशानियों से पीड़ित है और इन सभी के द्वारा यह दावा किया जाता है कि श्री वीर बजरंग बालाजी जिनका धाम मेहंदीपुर में है, उनकी शरण में जाने के बाद इन सभी व्याधियों का अंत हुआ है और उन्हें वीर बजरंग बालाजी की कृपा से नया जीवन मिला है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री हनुमान चालीसा में वर्णित इस चौपाई को अगर आपको जीवंत देखना हो तो यह राजस्थान राज्य के दौसा जिले में मेहंदीपुर ग्राम में श्री मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर प्रांगण में देखने को मिलेगा, जहां भूत प्रेत जैसी व्याधियों से पीड़ित लोगों का उपचार श्री बालाजी महाराज की अदालत में किया जाता है। जी हाँ, मेहंदीपुर धाम में ऐसी नकारात्मक शक्तियों या बुरी आत्माओं को बालाजी की अदालत में दंडित किया जाता है। आपको यह देखने को मिलेगा कि जब पीड़ित को यहाँ लाया जाता है तो उसके द्वारा बालाजी के मुखमंडल का दर्शन भी सहन करना असंभव हो जाता है। पीड़ित वहां की पवित्र जयकारों और आरती की ध्वनि से चित्कार जाता है और उनकी वह चित्कार की आवाज दिल दहला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। यह वह पीड़ित होते हैं जो डॉक्टर के द्वारा हिम्मत हार जाने के पश्चात यहाँ लाए जाते हैं और यहाँ बालाजी के धाम से प्रत्येक वर्ष हजारों पीड़ित अपनी पीड़ा से मुक्त हो सामान्य जीवन को जी पाते हैं। यहाँ विज्ञान भी बालाजी के चमत्कार के आगे अपनी हार स्वीकार करता है। बालाजी का यह पवित्र धाम जयपुर से 109 किलोमीटर तथा बांदीकुई रेलवे स्टेशन से 36 किलोमीटर की दूरी पर मेहंदीपुर ग्राम में स्थित है। यह मंदिर दो घाटी के मध्य स्थित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। इस मंदिर का इतिहास 1000 साल पुराना बताया जाता है। कहते हैं कि मंदिर के महंतों के पूर्वज श्री गणेशपुरी जी महाराज को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि आप यहाँ मंदिर की स्थापना करें एवं उपासना करें तथा ऐसे नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज करने का आदेश दिया। मंदिर की दिनचर्या सुबह 5 बजे से मंदिर के मुख्य द्वार खुलने से होती है। मंदिर की सफाई के बाद फिर बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। सर्वप्रथम बालाजी को गंगा जल से स्नान कराया जाता है।
फिर चोला चढ़ाया जाता है। यह बालाजी के श्रृंगार का महत्वपूर्ण भाग है। यह सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चढ़ाते हैं। सिंदूर को भगवान का चोला भी कहा जाता है। फिर आरती से लेकर रात्रि 9 बजे तक भगवान और भक्तों का मिलन चलता रहता है। बालाजी के इस धाम में बालाजी तो प्रमुख देव के रूप में स्थापित है तथा यहाँ स्थापित प्रेतराज जी महाराज एवं भैरवनाथ जी महाराज भी उतने ही महत्वपूर्ण है एवं यहाँ उपस्थित श्री सीताराम जी की झांकी भी अत्यंत मनमोहक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ बालाजी महाराज की अदालत चलती है, जिसकी शुरुआत बालाजी के प्रसाद से होती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। बालाजी की इस अदालत में भैरवनाथ इन बुरी आत्माओं भूत प्रेतों को बंदी बनाते हैं। इन बुरी ताकतों की सुनवाई श्री बालाजी के समक्ष होती है। उसके पश्चात उस बंदी को मंदिर के पीछे की ओर बनी पहाड़ी में बने प्रेतराज जी के मंदिर में ले जाया जाता है, जहां इन बुरी आत्माओं को सजा देते हैं। यह सजा का जो कार्य है वह भौतिक रूप से तो नहीं होता है, परंतु यहाँ पीड़ित जिस प्रकार झटपटाते हैं उसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इन बुरी आत्माओं के लिए प्रेतराज जी की यह देवीय सजा अत्यंत कठोर होती है। श्री बालाजी के मंदिर की मान्यता एवं स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान में रखने वाली बातें आपसे शेयर करता हूँ, जिन्हें आपको मानना ही चाहिए, क्योंकि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। एवं आप सभी को ज्ञात है कि श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा चाहे कैसी भी हो उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, वह सदैव उपस्थित रहती है। इसलिए मंदिर प्रांगण में इन नकारात्मक शक्तियों से तो मुक्त किया जा सकता है, परंतु इन शक्तियों को खत्म नहीं किया जा सकता। यह शक्तियाँ यही के वातावरण में घूमती रहती है। अतः इन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए ध्यान में रखने वाली बातें आपको बताता हूँ। जब भी आप मंदिर से बाहर निकले तो कभी भी किसी भी आवाज को सुनकर या किसी भी कारण से वापस मंदिर की तरफ घूमकर नहीं देखना चाहिए। मंदिर की तरफ वापस देखना वर्जित माना जाता है। मंदिर के आसपास ना ही किसी से बात करनी चाहिए और ना ही किसी को छूने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ से घर जाते समय यहाँ से खाने पीने का कोई भी सामान साथ नहीं लेके जाना चाहिए। प्रसाद भी साथ घर लेकर नहीं जाना चाहिए। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त प्रसाद और कहीं से नहीं लेना चाहिए तथा मिले हुए प्रसाद को स्वयं ही खाना चाहिए। घर लेके जाना वर्जित माना गया है। मंदिर का इतिहास गवाह है कि यहाँ भूत प्रेतों से ही नहीं अपितु यहाँ मिर्गी, पागलपन, लकवा एवं टीबी आदि बीमारियों से भी बालाजी के आशीर्वाद से निजात मिलता है। तो आज हमने आपसे श्री मेहंदीपुर बालाजी के इतिहास और इसके मंदिर के रहस्य को आपके साथ शेयर किया एवं यहाँ पे होने वाले जीवंत उदाहरण भी और यहाँ पे होने वाले चमत्कारों को आपके समक्ष रखा।